ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? देखिए, आत्मज्ञान निःशब्द ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा या ब्रह्म ये पर्यायवाची शब्द हैं। हम आत्मा या परमात्मा कहें, एक ही अर्थ निकलता है। आत्मा को परमात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पदार्थ प्रकृति के घटक और अवयवों से सर्वथा परे है, इसलिए परमात्मा परमात्मा है। तो परमात्मा की प्राप्ति या परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? एक समाज में सामान्य मनुष्य एक सामान्य जीवन को जीता है। जैसा कि जीवन को हम देखते हैं, पृथ्वी पर सभी प्राणी जी रहे हैं। उन सभी प्राणियों की प्रकृति को देखने से पता चलता है कि सभी के सभी जीव अपने भोग पदार्थ, वस्तु और अपने आहार की ओर गतिशील हैं। एक धरती पर मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जिसमें जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जैसा हम कहते हैं डिवाइन क्यूरियोसिटी, सत्य को जानने की जिज्ञासा, परमात्मा को पाने की जिज्ञासा रहती है। मनुष्य ने प्राचीन काल से ही अनुसंधान किए, प्रयोग किए और नई नई चीज़ों को जाना, समझा। चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, खगोल विज्ञान हो, औषधि विज्ञान हो या शरीर का अंग प्रत्यंगों की जानकारी हो, हमेशा मनुष्य ज्ञान के प्रति आकृष्ट रहा है, आकर्षित रहा है। काफी और जीवों से ज़्यादा संवेदनशील रहा है। तो अध्यात्म में जितने महापुरुष हुए, महामानव, जैसे बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, जीसस, कबीर, मीरा, बाबा बुल्ले शाह, संत मंसूर और भी अदर, उन सभी संतों ने, महापुरुषों ने एक अध्यात्म के पथ पर चल के और योग साधना को करके आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया। प्रकृति और पुरुष के रहस्य को तत्व के साथ जाना। एक तो होता है साहित्य पढ़ के जान लेना, वो शब्दों के साथ जानना है, और एक होता है साधना करके निरंतर समाधि में लीन होकर के उस शाश्वत सत्य को जैसा है वैसा ही जान लेना, अपने निजी अनुभूति से, अपने विवेक शक्ति से। वो आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान के लिए करना क्या है? हमारे हिंदू धर्म में या फिर विश्व दर्शन में विभिन्न प्रकार की विधियां हैं। एक बुक है विज्ञान भैरव तंत्र, जिसमें आत्मा को जानने की 114 विधियां हैं। भागवत गीता में भी विपश्यना ध्यान की विधि है, और रामायण में भी एक विधि है। योग दर्शन में तत्व प्रत्येकतांता ध्यानम, चित्त को एकाग्र करने की विधि है। तो बहुत से शास्त्रों में बहुत सी प्रकार की विधियां हैं। जो भी आपको अभिमत हो, जो आपके अनुकूल हो, आप उस विधि को अपना करके ध्यान के अभ्यास से उस पुरुष, उस आत्मा या परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परम तत्व परमात्मा की ज्ञान की प्राप्ति होती है योग साधना से। जैसे हम कई अवस्थाएं कहते हैं योग की, वेद उपनिषदों में इनका वर्णन मिलता है। जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, भगवत, ब्राह्मी। ब्राह्मी वो अवस्था है योग की जहाँ आत्मबोध हो जाता है। या फिर हम महर्षि पतंजलि की बात करें तो वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांगिक योग मार्ग को सिद्ध करके हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या परम तत्व परमात्मा का ज्ञान। तो परमात्मा तो सर्वत्र है, अकाल पुरुष अंजनी से, मतलब काल समय का भी जिसमें वास है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत, भविष्य, तीनों कालों का वास परमात्मा में है। तो परमात्मा तो हमेशा से ही था, हमेशा से ही है और रहेगा। जरूरत उसको जानने की है। जानने की प्रक्रिया है ध्यान।
साधना। तो योग साधना से समाधि में एक साधक, एक योगी उस परम तत्व परमात्मा का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मंत्र, तप, औषधि, समाधि, सिद्धियाँ। मंत्र का जाप करने से और एक परमात्मा के प्रति समर्पित होने से और उसकी मन, क्रम, वचन से श्रद्धा के साथ भक्ति करने से समाधि की सिद्धि हो जाती है और समाधि में आत्मा का बोध हो जाता है या परमात्मा की प्राप्ति। वैसे वो परमात्मा अनिर्वचनीय है। तो परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति से मतलब उसके ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो धर्म के विभिन्न प्रकार के आयाम हैं, योग साधना की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं। अब हमारी व्यक्तिगत जैसी अवस्था है, हमें वहीं से स्टार्ट करना चाहिए साधना को। मान लीजिए हम ध्यान में बैठते हैं और हमारा ध्यान में मन नहीं लगता, तो हमें ध्यान की प्राप्ति के लिए महान गुरु, सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनको द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और शिक्षाओं पर चल के साधना करनी चाहिए। और भी उपाय हैं, प्रबल अभ्यास और वैराग्य। हमें ध्यान का निरंतर अभ्यास करना है जब तक कि आत्मबोध ना हो जाए, और वैराग्य के साथ। यदि हमारे अंदर वैराग्य नहीं है तो हम संसार और संसार की वस्तुओं में उलझ जाएंगे। इसलिए अभ्यास और वैराग्य चाहिए। निरंतर अभ्यास और वैराग्य के साथ ध्यान करने से चित्त वृत्ति का निरोध और निरोध चित्त का विलय हो जाता है और आत्मभाव की प्राप्ति। हमारे शरीर में जो आत्मा है वो विज्ञान स्वरूप है। आत्मा जागृत होकर के आदेश निर्देश देने लगे, साधक का मार्गदर्शन करने लगे, इसे विज्ञान कहते हैं। तो आत्मज्ञान के लिए पहले शरीर पर संयम करना है। शरीर पर खाना पीना, सोना, जागना, आहार विहार पर नियंत्रण, फिर इंद्रियों पर संयम, फिर मन और भावनाओं पर संयम। शरीर, इंद्रिय, मन, भावना और बुद्धि पर संयम करके निरंतर ध्यान का अभ्यास करना है। और ध्यान करना जब हम जारी करते हैं तो ध्यान में जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इच्छा, वासनाएं, तृष्णाएं, ये अनंत आसुरी वृत्तियां, प्रवृत्तियां ध्यान को में विघ्न डालती हैं। ये विपरीत भावनाएं। दूसरी ओर हैं विवेक, वैराग्य, ध्यान, समाधि, ज्ञान, विज्ञान, अनुराग, योग साधना का ज्ञान। ये दैवी भावनाएं हैं। ये चित्त में एक्टिव हो जाती हैं ध्यान साधना से। तो साधना में आरंभ होता है सद्गुरु का ध्यान और ओम का जप। ये निर्मल चित्त को करता है। साधना का अभ्यास के जो अंग हैं, नाम रूप लीला धाम, नाम जप करें, ध्यान करें, भगवान की चर्चा या भगवान के गीतों का गायन करें, महापुरुषों की सेवा और सानिध्य से भी इसमें उन्नति होती है, अध्यात्म उन्नति। तो दो प्रकार की वृत्तियां हमारे चित्त में हैं, दैवी और आसुरी। जो परमात्मा की ओर ले जाने वाली भावनाएं, वृत्तियां हैं, वो दैवी हैं, जैसे कि अनुराग, वैराग, प्रेम, करुणा, ध्यान, समाधि। जो संसार में भटकाने वाली, माया में भटकाने वाली वृत्तियां हैं, वो आसुरी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इच्छा, वासना, इन दोनों वृत्तियों का विलीनीकरण करते जाना है और निरंतर ध्यानस्थ होते जाना है। और एक अवस्था ऐसी आएगी ध्यान की, उन्नत अवस्था, जहाँ सिर्फ ध्यान ही रह जाएगा, रिक्त श्वासें रह जाएंगी, सब प्रकार की वृत्तियाँ शांत हो जाएंगी। दैवी और आसुरी दोनों वृत्तियाँ शांत हो जाएंगी और साधक जो है शांति, परमानंद की अनुभूति ध्यान में करने लगेगा। ध्यान का आरंभ अत्यंत संघर्षपूर्ण है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, इच्छा, वासनाओं से ध्यान नहीं लगता। और ध्यान की उच्चतम अवस्था, पराकाष्ठा में ध्यान इतना सूक्ष्म हो जाता है कि रिक्त श्वासें रह जाती हैं।
श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। साधक श्वासों को देखता है। एक ध्यानी ध्यान में अपनी श्वासों को देखता है, मन मात्र दृष्टा हो जाता है। यह ध्यान की उच्चतम अवस्था है। और चित्त जब दृष्टा भाव को प्राप्त हो गया, चैतन्य साक्षी भाव, तो उसी अवस्था में मन शांत होते होते शून्य होते होते मिट जाता है, विलय हो जाता है और उसी अवस्था में आत्मबोध हो जाता है। उसे हम समाधि की अवस्था कहते हैं। अब समाधि की बहुत सी अवस्थाएं होती हैं, सविचार, निर्विचार, सवितर्क, निर्वितर्क। अंतिम अवस्था है निर्विकल्प समाधि, जिसमें दृष्टा जो केवल ज्ञान स्वरूप है उससे साक्षात्कार हो जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है या आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक परमानंद और परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। आत्मज्ञान होने से हमारा वर्तमान का जीवन सुख शांति में हो जाता है और आनंदमय हो जाता है, परमानंदमय हो जाता है। आत्मज्ञान होने से हम अपने इस जीवन को पूर्ण चेतन और सजगता और जागरूकता के साथ जी सकते हैं। आत्मज्ञान होने के बाद जीवन में कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई कष्ट नहीं रह जाता। जीवन परमानंद की परम शांति से संयुक्त हो जाता है। एक आत्मज्ञानी के अंदर भ्रम, मोह, संशय नहीं होता, वो अभय पद को प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद एक योगी, एक साधक सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान में सम हो जाता है। वह सिद्ध पुरुष हो जाता है। सिद्ध वही है जो परम तत्व परमात्मा को जान गया, उसको प्राप्त हो गया, वही परम सिद्ध है। और यही ध्रुव सिद्धि है, सत्य को जान लेना। तो आत्मज्ञान प्राप्त होने से मनुष्य के हृदय में करुणा और समाधि का विकास होता है। वह संसार और संसार के जीवों को करुणा भरी दृष्टि से देखता है, बस जीवों के प्रति करुणामय हो जाता है। और घट में समाधि, उसके चित्त में समाधि गतिशील हो जाती है, वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। और ऐसे सिद्ध पुरुषों से, महापुरुषों से, आत्मज्ञानी संतों से समाज का कल्याण होता है। तो आत्मज्ञान अति दुर्लभ है। ओम श्री परमात्मने नमः। निष्कर्ष, आत्मज्ञान का संबंध क्रियात्मक योग साधना से है। ज्ञान का स्वरूप 3 प्रकार का है। एक शब्द ब्रह्म ज्ञान, या शब्दों या शास्त्रों को या सद्गुरुओं की वाणी सुनने से प्राप्त होने वाला ज्ञान शब्द ब्रह्म ज्ञान है। दूसरा अनुभूति जन्य ज्ञान, जब कोई साधक साधना करता है, योग साधना में लगता है, तो उसे अनुभूति जन्य ज्ञान प्राप्त होता है। और तीसरा है तत्व ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभूति, परम तत्व परमात्मा या आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेना तत्व ज्ञान है, आत्मज्ञान है। या अद्वैत अवस्था के लोग मोक्ष कह सकते हैं, इस अवस्था को जीवन मुक्त अवस्था भी कह सकते हैं और द्विज पर विजय पाने वाला द्विज अवस्था भी कह सकते हैं। इसी अवस्था को परम से की प्राप्ति या निष्कर्म सिद्धि या केवल परम ज्ञान भी कहते हैं, जो योग साधना से निरंतर साधना करके एक साधक को, एक संत को प्राप्त होता है, जिसे परम ज्ञान भी कहते हैं। तो इसके लिए निरंतर ध्यान साधना करनी होगी। साधना क्या है? साधना के विभिन्न अंग हैं। उसके लिए आप योग दर्शन पढ़ें, भागवत गीता पढ़ें, आपको साधना का ज्ञान हो जाएगा। साधना के कई अंग हैं: मनन, चिंतन, निधिध्यासन, नाम रूप लीला धाम, जप, ध्यान की प्रक्रिया, इंद्रियों का संयम, योगाचरण और निरंतर ध्यान की प्रक्रिया को करना, विपश्यना आदि। ओम श्री परमात्मने नमः।